अक्सर ये होता है ना जब आप ओवर एक्साइटेड होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। उन सारे ही केसेस में आप कुछ ऐसा कह देते हैं जो आपको नहीं कहना चाहिए और वो भी गलती से। इंटेंशन आपका नहीं होता है वो कहने का या फिर बताने का सामने वाले को, लेकिन आप बता जाते हैं। तो इस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? जैसे उत्साह में गलती से ये बात मुँह से निकल गई, शर्मिंदगी में मुँह से ये बात निकल गई, गुस्से में मुँह से कुछ शब्द निकल जाते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करते हुए सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी ज़रूरी है वो ये कि इसका इंग्लिश होता क्या है? इस पूरे फ्रेज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफ़ी एनकरेज करता है। करते हैं शुरुआत। मुँह से कोई भी शब्द या फिर बात निकल जाना अगर गलती से कहना हो तो आप कहते हैं टू लेट वर्ड्स स्लिप। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? खाली इतना समझने से तो नहीं होगा। 2 एग्ज़ाम्पल्स मैं कवर कर देता हूँ, तीसरा वाला आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा। पहला एग्ज़ाम्पल आता है, उत्साह में गलती से ये बात मुँह से निकल गई। वर्ड्स स्लिप्ड आउट इन एक्साइटमेंट। सिंपल है ना? वर्ड्स स्लिप्ड आउट इन एक्साइटमेंट। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है ये बात मुँह से निकल गई। अगर आप यहाँ पर दीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चलेगा। लेकिन ये ओवरली फॉर्मल हो जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे आप हर एक वर्ड को ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में। तो आप सिंपली कहिए वर्ड्स स्लिप्ड आउट इन एक्साइटमेंट। वर्ड्स स्लिप्ड आउट इन एक्साइटमेंट। दूसरा एग्जांपल कहता है शर्मिंदगी में मुंह से ये बात निकल गई। अब शर्मिंदगी को इंग्लिश में कहते हैं embarrassment. So in embarrassment, words slipped out. In embarrassment, words slipped out. अब ये आखिरी वाला आपके लिए अच्छा हाँ, ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है कि मुँह से कुछ शब्द निकल गए तो वर्ड स्लिप्ड आउट ऑफ माय माउथ या फिर फ्रॉम माय माउथ, फ्रॉम हिज माउथ ये कहने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड स्लिप्ड आउट मतलब शब्द निकल गए, इतना ही काफ़ी है। आपको अलग से मुँह से के लिए ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है इसमें। अब ये आखिरी वाला आपके लिए है, गुस्से में मुँह से कुछ शब्द निकल जाते हैं, इसको कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा? सिंपल प्रेज़ेंट का इस्तेमाल करना है, ये तो आपको पता ही है। तो सिंपल प्रेज़ेंट का इस्तेमाल कीजिए, इस पूरे सेंटेंस को कीजिए ट्रांसलेट वर्ड स्लिप आउट का इस्तेमाल करते हुए, वर्ड्स स्लिप आउट का इस्तेमाल करते हुए और जाने से पहले क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मैं स्क्रीन यहाँ पर छोड़ देता हूँ, जिससे आप इसे पॉज़ करके आराम से ट्रांसलेट कर पाएँ। मिलते हैं जल्दी ही।